दोस्तों ये डीप फोकस क्या होता है, ये डीप वर्क क्या होता है, एक्चुअली में इसके पीछे एक साइंस है। उस साइंस को अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि आप ज्यादा एफिशिएंटली कैसे वर्क कर सकते हैं, आप कम टाइम के अंदर सक्सेस को कैसे हासिल कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी सॉल्व होती हुई दिखेगी। आपने एक शो देखा होगा शार्क टैंक। शार्क टैंक उस शो के अंदर जो बड़े बड़े शार्क्स आते हैं, जो बिजनेस वुमेन एंड मेंस आते हैं वहां पर, जो कि अपने आप में शार्क होते हैं, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, वो हमेशा एक बात ये कहते हैं कि अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना वाकई में लोगों के लिए नीड थी कि अगर ये चीज सॉल्व हो जाए तो इसको हमको जरूरत थी, और जब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आपने एक नया प्रोडक्ट बना लिया और वही प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड रेज करने लगा और आप भी शार्क बन गए। इसीलिए कहते हैं कि आपका फोकस या डीप फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने आज डीप वर्क के इस कोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम लोग साइंस को समझेंगे कि आखिरकार डीप फोकस कैसे काम करता है। और हमारे ब्रेन के अंदर प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है, देखिए हमारे ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, या कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग साइंस के लैंग्वेज में बात करें, बायोलॉजी के लैंग्वेज में बात करें, तो एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जैसे एक मेडुला ऑब्लोंगेटा भी होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स होता है उसका काम है कि वो आपके फोकस को इंक्रीज करे। लेकिन आपका फोकस कब बढ़ चुका है? जब आप लोग ये भूल जाएं कि मुझे रेस्पिरेशन भी लेना है, मुझे सांसें भी लेनी है। जब इंसान ये भूल जाता है, कई बार आप लोग पढ़ते हैं तब देखते होंगे कि आपका पढ़ने में ध्यान इतना है कि आपकी दिल की धड़कन जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और आप अपनी धड़कन को भी बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी आपका लेवल जो है वो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर है। उस समय जो आप पढ़ाई करेंगे वो आपके रिजल्ट के अंदर, आपके आउटपुट में दिखेगी। तो हम लोग बड़ा गहराई से बात करते हैं कि आखिरकार डीप फोकस कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे साइंस है और आपके न्यूरॉन्स जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा एक कोर्स डीप वर्क, और ये कोई मजाक नहीं है, मैं वाकई में आप लोग कह रहा हूं कि अगर 30 डेज तक रेगुलर आपने उन टेक्निक्स को फॉलो किया तो आप लोग हाईली कंसंट्रेट रहेंगे, फोकस रहेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जैसे मेरे 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैंने हमेशा क्या कहा कि आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है और आपको कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव करना है। लेकिन वो होगा कैसे, उसकी टेक्निक्स में लेके आया हूं। इसीलिए दोनों जो कोर्सेज हैं वो को रिलेट कर रहे हैं। कैसे? आप डीप वर्क के साथ साथ में पैरेलल 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी लेकर चलिए, ताकि आपका एडिक्शन तो खत्म हो ही जाए और साथ में आप सक्सेस को भी हासिल कर पाए। इसीलिए को रिलेट एक मैं कोर्स लेके आया हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिले, और आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चाहे तो दोनों कोर्सेज को आप पैरेलल लेके चल सकते हैं। और देखिए ज्यादा प्राइसेस नहीं है, 500 रुपीज में आपको दोनों ही कोर्स लगभग मिल ही जाएंगे। तो आप 500 रुपीज, 600 रुपीज के अंदर आप देखिए किसी मेंटर के साथ में जुड़ रहे हैं जो आपको डेली लाइव आकर ये समझा रहा है, बता रहा है कि कैसे आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो बड़ा महत्वपूर्ण ये कोर्स है। आप लोग मुझे दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि जब डीप फोकस होता है तो क्या होता है। पहला मैंने आपको बताया कि उस समय आपका ध्यान जो है वो आपकी सांसों के ऊपर होता है, आपकी धड़कनें आपको तेज सुनाई देती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इतना डीप डाइव कर जाते हैं, डाइव डीपर इनटू प्रॉब्लम्स, कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लगता है। लेकिन वो कब हो पाता है? डीप फोकस के कारण हो पाता है। आपके जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि जब भी कोई काम करते हैं तब आप इतना फोकस से, इतना कंसंट्रेट होकर करते हैं कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई देती है। आप देखिए, जब भी आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन पर रुकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ते वक्त, आपको कोई काम करते वक्त कोई तीसरा काम याद आ गया, तो वो आपके लिए क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आप में डीप फोकस है तो फिर वो हेल्प करेगा ब्लॉक करने में डिस्ट्रैक्शन को। आप अभी सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? फोकस की है, कंसंट्रेशन की है। जब से रील्स यूज कर रहे हैं, जब से शॉर्ट्स हम लोग देखने लगे हैं, तब से हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम लोग अपने अटेंशन को इंक्रीज करना चाहते हैं और डीप फोकस की हेल्प लेना चाहते हैं तो हम लोग प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, मोर क्रिटिकली हम लोग सोच पाएंगे और मोर एफिशिएंटली हम लोग वर्क कर पाएंगे।
इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डीप फोकस इज वेयर द मैजिक हैपन, वो वहां पर होगा जहां पर जादू होगा। तो डीप फोकस हमारी लाइफ के लिए इतना जरूरी है। अब देखिए कि आखिरकार ये पावरफुल क्यों है। इसको एक लाइन के अंदर ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन यू अचीव डीप फोकस योर ब्रेन इज ऑपरेटिंग इन ए हाई एफिशिएंट स्टेट, जहां पर आप अपने आउटपुट को मैक्सिमम कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ता है और एक 4 घंटे ही पढ़ता है। 4 घंटे पढ़ने वाले को 10 घंटे पढ़ने वाले से भी ज्यादा याद रहता है, क्योंकि जो 4 घंटे उसने पढ़ा है वो वाकई में डीप फोकस के साथ में पढ़ा है, डीप कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ा है, इसलिए उसको ज्यादा याद है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, यू आर नॉट वेस्टिंग एनर्जी स्विचिंग बिटवीन टास्क और फाइटिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ना चाहते हैं, फोकस को हाई करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर डीप फोकस की या डीप वर्क की टेक्निक को अपनाइए। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहला बेनिफिट है इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो उस प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे मैं जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। आज यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो उस पर फोकस नहीं रह पाते और बीच में कोई काम याद आ गया उसको कर बैठते हैं पहले कि नहीं यार पहले वो कर लेते हैं, फिर वो कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, और वो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसीलिए अगर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छे से करना चाहते हैं तो डीप फोकस जरूरी है। फिर मेमोरी को एनहेंस करना चाहते हैं। कई बार आप लोगों को देखा होगा कि आपका ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। आप किसी से पूछते हैं कि भाई आज लेट क्यों आए हैं, तो जब आप उससे पूछेंगे कि लेट क्यों आए हैं तो वो अपनी इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करने लगता है और एक से दूसरे को जोड़ने लगता है। यही प्रॉब्लम होती है। तो वो जब इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने लगता है तो इसका मतलब है कि वो मल्टीटास्क की तरफ बढ़ रहा है, उसका फोकस उतना नहीं है। अगर आप अपनी मेमोरी को एनहांस करना चाहते हैं तो आप मल्टीटास्किंग छोड़िए। पहली बात, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना छोड़िए, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास में सर्टेन होंगी लेकिन लार्ज स्केल में होंगी तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। फिर बेटर लर्निंग, अच्छा सीखिए। मैंने कल आपको एक डिफरेंस बताया था कि डीप ब्रेन के अंदर और शैलो ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। शैलो ब्रेन हमेशा ऐसा काम करता है जिससे कोई प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं होती है। आप मेल्स चेक कर रहे हैं, मेल्स का रिप्लाई कर रहे हैं, वो आपका प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं है। आपका प्रोडक्टिव आउटपुट है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उससे कितना सीख रहे हैं, उससे आपको आउटपुट मिलेगा, वो आपको ग्रोथ देगी। फिर इंक्रीज क्रिएटिविटी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इनोवेटिव आइडियाज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे शार्क्स का मैंने एग्जांपल दिया, जो शार्क टैंक के अंदर शार्क्स आए थे, उनका जो क्रिएटिव माइंडसेट है वो बड़ा जबरदस्त था। लेकिन क्रिएटिव माइंडसेट कहां से आता है? वो आपके फोकस से आता है। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 30 दिन के अंदर वो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोकस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। और साथ ही में चाहे एडिक्शन की बात हो, है ना, चाहे आप मोबाइल फोन का एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो, हर एडिक्शन को छोड़ पाएंगे। तो आप चाहे हार्ड चैलेंज को साथ में ले लीजिए, ठीक है, और डीप फोकस को, दोनों को आप साथ में लेके चलिए, आपको जबरदस्त बेनिफिट होगा, सोने पर सुहागा होगा। तो अगर 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेके चल रहे हैं तो वो तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा, आपको एडिक्शन से दूर रखेगा, और फिर अगर आउटपुट लेना है तो फिर वो डीप वर्क आपको करना पड़ेगा, डीप फोकस आपको करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा नया कोर्स बड़ा जबरदस्त है, फुल एनर्जी के साथ में रहेगा, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।